आज मैं 110 केजी का हूँ और ये सब सिर्फ खाने की वजह से नहीं हुआ। तो गाइज़ ऑनेस्टली आज मैं शेयर करूँगा कि कैसे मैंने अपने बिज़नेस के साथ हेल्थ को भी गँवा दिया। तो मेरा रूटीन कुछ ऐसा था कि रात को लेट सोना और सुबह लेट उठना। उसके बाद ऑफ़िस जाना, सुबह से शाम तक ऑफ़िस में रहना, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं, शाम को घर आना और घर आके भी कंप्यूटर पर बैठ जाना। पहले पूरा दिन ऑफ़िस पे कंप्यूटर पे बिताना, पूरा दिन चेयर पे बैठे रहना और घर आके भी कंप्यूटर पर बैठ के कभी गेम्स खेल ली या कभी नेट सर्फिंग कर ली। उसके बाद कंप्यूटर छोड़ के बेड पे बैठ गए, लेट गए और बिंज वॉचिंग की, बिंज ईटिंग की और रात को लेट तक मोबाइल चलाना। उसके बाद रील्स स्क्रॉल करना और ऐसे पता ही नहीं चलता था कब रात के 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया और उसके बाद सोना और फिर सुबह वही रूटीन, लेट उठना, उसके बाद जल्दी जल्दी भाग के ऑफ़िस पहुंचना। और आप मानेंगे नहीं कि मेरा दिन के 1000 स्टेप्स भी नहीं होते थे, क्योंकि इतनी वॉकिंग ही नहीं थी। सिर्फ वॉकिंग मेरी इतनी रह गई थी कि अपने घर से गाड़ी तक जाना चल के और गाड़ी से उतर के ऑफ़िस तक जाना, बस इतनी वॉकिंग थी मेरी। तो मेरे हार्डली 1000 स्टेप्स भी नहीं होते थे दिन के। और उसके बाद बिज़नेस भी डाउनफॉल पे था, मेरा जा रहा था और उसके बाद एकदम से कोविड आ गया। उसके बाद आप जानते हैं सब लोग घर बैठ गए और घर बैठ के और भी वर्स्ट हो गया मेरे लिए, क्योंकि पूरा दिन घर पे बैठ के आप जानते हैं कि कईयों ने तो अपनी लाइफ सुधार ली, कई बिल्कुल ही फिटनेस पे चले गए, जो जिन्होंने घर बैठ के अपना उस टाइम काफ़ी अच्छी हेल्थ भी कर ली और फिटनेस भी की, वीडियोस भी बनाया, सब कुछ किया। लेकिन मैंने क्या किया, ऑपोजिट किया। मतलब कि और ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, स्ट्रेस ईटिंग हो गई। उसके बाद दिमाग में प्रेशर था, बिज़नेस नहीं चल रहा। कोविड के बाद वैसे ही घर बैठ गए तो ईटिंग भी शुरू हो गई और ड्रिंकिंग भी शुरू हो गई और ज़्यादा, क्योंकि पूरा दिन आपके पास कुछ भी नहीं था करने को, सिर्फ बैठ के नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या अमेज़ॉन देख रहे हैं या कोई भी मूवीज़ सीरीज़, मतलब और कुछ किया ही नहीं। सुबह उठते ही चाय पीनी, ब्रेकफास्ट करना और बेड पर लेट जाना, टीवी देखना, मोबाइल देखना, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं थी, ज़ीरो एक्टिविटी। तो उससे काफ़ी स्ट्रेस भी बढ़ रहा था मेरे को और स्ट्रेस से ओवर ईटिंग हो रही थी और कोई कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि क्या करना है। इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया कि हेल्थ को सुधार लूँ या हेल्थ के बारे में सोचूं। हमेशा यही लगता था कि हेल्थ का क्या है, ये तो कभी भी देख लेंगे, बाद में देखते हैं इसको, अभी जैसे चल रही है लाइफ चलने दो। तो इसी से रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं आज डिस्कस करूँगा। तो तब तो आपको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, और उससे मेरे को एक प्रॉब्लम और भी हो गई थी कि मेरी बैक में पेन रहनी शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरी वॉक थी नहीं और ओवरवेट में हो गया था। गाइज मैं 125 तक पहुंच गया था और अभी भी मैं बहुत ज़्यादा हूँ, 110 किलो कम नहीं होता। लेकिन अब मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को सुधारने की, और वेट लॉस जर्नी मैंने जो है ये शुरू की है। अभी मेरे को हार्डली 1 या 2 महीने हुए हैं, 2 महीने हो गए हैं एग्जैक्टली। तो यही मैं आपको बता रहा था कि वेट, एक पॉइंट मैंने बनाया था कि वेट सिर्फ बॉडी में ही नहीं बढ़ता, आपके दिमाग में भी बढ़ता है, क्योंकि आप हमेशा यही सोचते रहते हो कि यार काम भी नहीं है। और एक मज़े की बात गाइस, कि जब हम किसी को देखते हैं कि ये फिटनेस कर रहा है, इतना फिट है, तो हमारे दिमाग में हमेशा ये आता है कि यार ये तो वेला है, इसलिए ये करता है। हमारे पास तो 36 काम है, हमें ऑफिस भी जाना होता है, ये भी करना होता है, ये तो पूरा दिन खाली होता है, इसीलिए फिट है, इसीलिए जिम जाता है। लेकिन गाइस जब मैं अब कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया है जिम और वॉक करना, उससे पहले भी मैं पूरा दिन घर पे बैठा रहता था। तो मेरे दिमाग में ये नहीं आता था कि भाई मैं फ़िटनेस कर लूँ, या जब मैं किसी को बोलता था कि यार ये तो पूरा दिन वेला होता है, इसलिए फ़िट है, इसीलिए जिम जा पाता है। लेकिन जब आप खुद घर पे बैठे हो खाली, तब भी आप नहीं जा रहे हो, तो इससे बड़ा
मूर्ख मूर्ख ही बोलूँगा मैं अपने आप को, कौन हो सकता है। तो अभी मैंने जिम शुरू किया है, वॉक शुरू की है। अभी मेरा डेली का टारगेट रहता है कि एटलीस्ट 6 to 8 thousand स्टेप्स मैं करूं, वो मैं कर रहा हूं। अभी मैंने पीछे स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स शुरू कर दिए थे मैंने, डायरेक्ट ही 12,000 13,000 14,000 तक पहुंच गया था। लेकिन वो, आप जब भी कोई चीज़ एकदम से सोचते हो ना कि जल्दी जल्दी करके मैं अचीव कर लूँ, वो पूरी नहीं हो पाती। वो फिर धीरे धीरे आपको नीचे ले आती है, क्योंकि आप पहले दिन 2 दिन तो काफ़ी जोश में होते हो कि आप में बहुत मोटिवेशन होती है कि नहीं यार मैं करूँगा मैं करूँगा। लेकिन वो 2-3 दिन बाद फिर आपको लगता है कि यार बॉडी भी जवाब दे रही है, क्योंकि जो बंदा इतनी वॉक ही नहीं करता था वो एकदम से डायरेक्ट 10,000 स्टेप चलना शुरू कर दे, तो आप समझ सकते हो कि फिर वो बॉडी भी गिव अप कर देती है। लेकिन अभी मैं धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा हूँ। अभी भी बहुत लंबा सफ़र है। मेरा टारगेट 85 kgs का है। लेट्स सी कैसे होता है और कैसे जाते हैं, वो मैं रिकॉर्ड भी करता रहूँगा और आपको बताता भी रहूँगा। और मेरा एक पॉइंट था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है गाइस जब आप ओवरवेट होते हो, कि एक तो आपके कपड़े टाइट हो जाते हैं और आपको कुछ भी पहनते हो अच्छा नहीं लगता उसमें। मतलब आप खुद को शीशे में नहीं देख सकते। अभी पीछे रिसेंटली जब मेरा बहुत ज़्यादा वेट था, खैर अभी भी है, मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन इससे भी ज़्यादा था, तो घर में मैरिज थी कज़न की। उसमें आप मैरिज में छुप रहे हो, मतलब फ़ोटोज़ नहीं खिंचवा रहे हो, कैमरामैन से छुप रहे हो, अपनी वाइफ के साथ फ़ोटो नहीं खिंचवा रहे हो, क्योंकि आपको खुद ही शीशे में देख के अच्छा नहीं लग रहा अपने आप को देखना। तो आप क्या फ़ोटोज़ खिंचवाओगे, और फ़ोटोज़ भी अच्छी नहीं आती। आपके कपड़े सारे टाइट हो चुके हैं, मेरे शर्ट के बटन्स तक नहीं बंद हो पा रहे थे, इतना ज़्यादा मैंने गेन कर लिया था। और फिर आप अवॉइड करते हो कि किसी फंक्शन में भी ना जाएं। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आपका ज़ीरो हो जाता है और आपका दिल ही नहीं करता किसी से मिलने का, फ्रेंड सर्कल में जाने का, क्योंकि आपको यही लगता है कि यार ये बोलेंगे मोटा आ गया मोटा आ गया। तो ये सारी बातें थी जो दिमाग में चल रही थी, और इसी से मैंने सोच के मैंने जब दिल से आवाज़ आती है तभी आप शुरू कर पाते हो। उससे पहले भी मैंने हज़ारों मोटिवेशन वीडियोस भी देखी, यूट्यूब पर भी पढ़ा देखा, गूगल पर सर्च किया कि हाउ टू लूज़ वेट। कई बार मैंने पहले शुरू भी किया था लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया कि यार अब इट्स अ हाई टाइम, अब तो करना ही पड़ेगा। अगर अब भी नहीं कर पाया तो कभी नहीं कर पाऊँगा। तो अब मेरा पूरा फोकस हेल्थ पे है, यूट्यूब पर है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में बताया है कि कैसे मैंने अपना बिज़नेस गंवा दिया, उसके बाद अभी मेरे पास कोई बिज़नेस नहीं है, कोई जॉब नहीं है। तो अभी मेरे यही 2 जॉब बन चुकी हैं, एक यूट्यूब और एक फ़िटनेस। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि आप भी इसी दौर से गुज़र रहे हो, तो मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसे ही और भी वीडियोस लाता रहूँगा और लेट्स सी कैसा चलता है। जो भी होंगे मेरे अप्स एंड डाउन्स वो मैं शेयर करता रहूँगा वीडियो से। अब मैंने अपना ये डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू कर दिया अपने ऊपर, तो लेट्स सी कैसा जाता है ये। होपफुली किसी को तो पसंद आए, किसी तक मेरी ये वीडियो पहुँचे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी थॉट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।